शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल की भाजपा के बाद अब राहुल गांधी ने बढ़ाई टेंशन। 1.5 सप्ताह बाद विदेशी यात्रा से लौटे राहुल ने केजरीवाल के दिल्ली को भ्रष्टाचार व प्रदूषण मुक्त करने के वादे पर कसे तीखे तंज। कल क्राउड फंडिंग के लिए चर्चा में रही टेम्परेरी सीएम आतिशी मारलेन आज केजरीवाल की गैर मौजूदगी में रोड शो निकालने के बावजूद नहीं कर सकी नामांकन। 2026 करोड़ के शराब घोटाले व 75 करोड़ के शीश महल घोटाले के आरोपों से घिरे केजरीवाल की पार्टी के चंदे की मुहिम को दिखावा करार दे रहे हैं विरोधी। केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा ने आप शासित एमसीडी पर लगाए जून व जुलाई माह में 100 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ने के आरोप। कल केजरीवाल जे कॉलोनी के लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर लगा रहे थे सत्ता में आते ही झुग्गी वालों को मार डालने के आरोप। शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध चुके पूर्व सीएम केजरीवाल ने आज एक बार फिर फर्जी वोटर का मुद्दा उठाकर की भाजपा व कांग्रेस को भ्रष्टाचार की पिच से भटकाने की कोशिश। सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ केजरीवाल को घोटालों व सियासी चालों पर एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस व भाजपा के अन्य नेता। चौथी बार सीएम बनने के लिए पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन देने की गारंटी देकर हिंदू कार्ड भी खेल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है वो उसने तोड़ी है। पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी, सिल्वर ऑक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। ये एक्शन था एमसीडी का। 20 जून 2024 को जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद ये हुआ। फिर हुआ 4 जुलाई 2024 को इन्होंने कौन सी दिल्ली गेट के ऊपर में जो 3 झुग्गियां थी वो एमसीडी ने डेमोलिश करी। ये सारे गरीब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मकान नहीं दिया, पहले इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। ये वो सारी झुग्गियों को, टूटी हुई झुग्गियों की पिक्चर्स है। फिर ये क्या करते हैं भाई साहब, फिर इन्होंने 57 झुग्गियां तोड़ी। अभी इनका पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने कुशक नाला के ऊपर में 57 झुग्गियां तोड़ी 22/7/2024 को। ये भी एमसीडी का एक्शन है। अब तो एमसीडी में हम नहीं हैं। ये तो कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार बना दो तो कूड़े के पहाड़ को तोड़ देंगे। क्या इनको झुग्गियां कूड़े का पहाड़ लगता है? हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है। एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं। एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज बंद की जाए। मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए
और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। इन्होंने तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, महरौली की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ दी, नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, यमुना पुष्ता की झुग्गियां तोड़ दी, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ दी। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। कल उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और जिसमें वो लिखते हैं कि भगवान वाल्मीकि का मंदिर, गोल मार्केट का प्राचीन मंदिर, जहां सब धर्मों के लोग, सब संप्रदाय के लोग जाके भगवान वाल्मीकि की पूजा करते हैं, उस भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 44 वोट कटवाने का आवेदन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। एक नहीं अनेक घोटाले। एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है? इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2026 करोड़ के बताए जा रहे शराब घोटाले में 6 माह तिहाड़ जेल में रहने के बाद लगातार भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल की टेंशन आज करीब 1.5 सप्ताह बाद विदेश से लौटे बताए जा रहे राहुल गांधी ने 2 गुना बढ़ा दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीलमपुर में आयोजित अपनी पहली जनसभा में राहुल गांधी ने दिवंगत सीएम शीला दीक्षित को महाभ्रष्ट बताकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल के करप्शन पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि बार बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली को भ्रष्टाचार व प्रदूषण से मुक्त करने का वादा पूरा नहीं किया और वह केवल पीएम नरेंद्र मोदी की तरह प्रचार में ही महारत हासिल किए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र एवं भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने आज आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी की एमसीडी पर पिछले साल जून व जुलाई माह में 100 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए अपना झुग्गी प्रेम जाहिर कर रहे अरविंद केजरीवाल वास्तव में जे कॉलोनीज के सबसे बड़े दुश्मन है। इससे पहले कल अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी व स्लम एरिया के मतदाताओं को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा था कि यदि तुम लोगों ने बीजेपी को वोट दिए तो सत्ता मिलते ही भाजपा झुग्गी वालों को मार डालेगी। शराब घोटाले में करीब 6 माह तिहाड़ जेल में रहने के बाद देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा जमानत पर रिहा करवाए गए अरविंद केजरीवाल ने आज भी विरोधियों द्वारा उन पर लगाए जा रहे 10 घोटालों तो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सफाई नहीं दी गई और फिर से फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया गया।
अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर कई बार महिलाओं को 1100 रुपए बांटने के आरोप लगा चुके केजरीवाल ने आज उनके द्वारा चादरें व चश्मे आदि बांटने की शिकायत चुनाव आयोग से की और सियासी जानकारी से भाजपा व कांग्रेस जैसे विरोधी दलों का ध्यान भ्रष्टाचार, सीएजी रिपोर्ट व विकास जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश भी मान रहे हैं। कुछ सियासी जानकारों व मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घोटालों व सियासी चालों को लेकर अब तक पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर के तीखे हमले से आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा असहज नजर आई थी। हालांकि प्रवेश वर्मा व अजय माकन आदि भी केजरीवाल को उन्हीं के स्टाइल में ऑफेंसिव मोड में घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने 2026 करोड़ के शराब घोटाले के साथ साथ शीश महल, वक्फ बोर्ड, जल बोर्ड, डीटीसी, हवाला व सीसीटीवी जैसे केजरीवाल के 10 घोटालों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की पिच पर खेलना छोड़ चुकी है। आपत व सीएम केजरीवाल द्वारा टेम्परेरी मुख्यमंत्री कही जाने वाली आतिशी मारलेना का आज बिना केजरीवाल की मौजूदगी में रोड शो होने के बावजूद नॉमिनेशन न हो पाना भी चर्चा में रहा। हालांकि दिल्ली व पंजाब की आप सरकार से मोटा माल व विज्ञापन लेने वाले राजधानी के वरिष्ठ पत्रकारों ने नामांकन न हो पाने का कारण उनका ऑफिस में लेट पहुंचना बताया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना द्वारा शुरू किया गया क्राउड फंडिंग कैंपेन भी चर्चाओं में रहा था और विरोधियों के अनुसार 2-2 हजार करोड़ का एक घोटाला करने वाले 75 करोड़ से कथित शीश महल सजा चुके पूर्व सीएम केजरीवाल की पार्टी दरअसल दिखावे के लिए ही चुनावी चंदा मांग रही है। नमस्कार, मैं हेमलता, कोटना नाला सोलन से ही हम लोकल है। यहाँ पे भूषण ज्वेलर में हम काफी टाइम से विजिट कर रहे हैं, काफी शॉपिंग भी की है, शादी की शॉपिंग भी हमने यहीं से की है। तो मैं एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते पेंडेंट देखने आ गई, मंगलसूत्र मैंने वो लिया, मुझे पसंद आ गया। उसमें ही मेरे उस टाइम इनका लकी ड्रॉ वाला सिस्टम चला था, तो उसमें मेरे 12 कूपन निकले, जिसमें मुझे फर्स्ट कार का लकी ड्रॉ निकला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी भूषण ज्वेलर को। इन्होंने काफी अच्छी स्कीम चलाई थी जिसमें कार का निकला है हमें, और यहाँ पे काफी अच्छी वैरायटी है, मेकिंग भी काफी अच्छी है। एकदम से ही कस्टमर बोलना भी ना चाहे तब भी ये खुद अच्छे से पूरा क्लियर कर देते हैं हर चीज का, और काफी अच्छा लगा हमें यहाँ आके। थैंक यू सो मच।